Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How was your task? A It little was bit good. tough. Was all Alright, good, good. ma'am. Wait. ओके, आप सभी ने अपना विजिट इन कर दिए? Yes, ma'am. Yes. यस ओके, सो आप सभी अपना टास्क स्लैक पे मुझे भेज दीजिए। किसका कितना कितना हुआ है और किसी का पूरा हुआ है क्या? मैम Ma'am. मेरा पूरा हो गया, ओके, गुड। बट मैम मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है शेयर करने में। मैंने जिप फोल्डर एक बनाया, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसमें पाथ डिलोकेट हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है उसकी वजह से। फिर वो फोल्डर से अगर ओपन करके देख रहा हूँ ना मैं हाँ, टेम्पलेट को, तो वो ओपन नहीं हो रहा है। जिप हो रही है फाइल जी, आपकी? जिप तो हो गया है, हाँ, बट मैम उसको वो मैं फिर से वो नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें सारे इमेजेस वगैरह चले जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने जिस फोल्डर में बनाया उसी फोल्डर में सब कुछ है ना? जी। उसके बाद भी नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं मैम, हाँ उसके बाद भी नहीं हो रहा है। मैंने उस फोल्डर को एक जिप फोल्डर में डाल दिया है, बस इतना सा चेंज किया है। ठीक है। मैम मेरी प्रॉब्लम दोनों में आई थी मैम, कैप्चा में भी और जो फॉर्म सेव करना था उसमें भी। फॉर्म जो सेव करना था उसे समझ में नहीं आया कि लाइक मैं कॉपी कर सकता था, बट उन्हें समझ में नहीं आया, मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे बनाया ही नहीं मैम। ठीक है। एंड कैप्चा मैम में शो नहीं हो रहा। जो मेरा कोड है वो बिल्कुल वर्किंग है। मैंने उसे अगर मतलब दूसरे HTML और JS बना के फाइल उसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया और वो शो हो रही है, कैप्चा वर्क कर रहा है, लेकिन मेरी जो मेन जो चीज है उसमें कैप्चा प्लस लॉगिन फॉर्म, मतलब लॉगिन फॉर्म है, हाँ, वर्क ही नहीं कर रहा, शो ही नहीं कर रहा है मैम वो। उसमें या तो फिर आपकी कोई JS ओवरलैप हो रही होगी या फिर कुछ और इशू होगा नो जो मैम, माइनर नो। सा उसके होगा। अलावा मैम एक और गलती हो सकती जो मेरे में भी हो रही थी। हाँ, मैम कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा, मेरे में वही था और इसलिए हो नहीं रहा था, और जब नहीं, मैंने जब चेक किया तो हो गया था बाद में एक्चुअली करेक्ट। ही इज सेइंग ना कि वो जब कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी टाइप ही नहीं कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट करके भी दूसरी फाइल में चला रहे हैं तो चल रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं ना? बात तो वही कह रहा हूँ मैम, वो मैं ये बोल रहे हैं ना? सेम प्रोसेस, सेम एक भी वर्ड मैंने कुछ नहीं किया। सेम मैंने HTML और JS नहीं बनाई, न्यू बनाई और उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया और हाँ, वहां पर वर्क कर रहा है। तो हो सकता है जो डिजाइनिंग के लिए आपने CDNs लगाई हो और कैप्चा के टाइम पे जो JS हो वो ओवरलैप कर रही हो कहीं ना कहीं। मैम आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप एक भाई आप लोगों को, हेलो हाँ जी, भाई, एक काम कर, कंसोल पे जाके चेक कर ले भाई, जो प्रॉब्लम आ रही है कंसोल पे शो होती है, एरर हाँ, हमेशा फर्स्ट एरर पे आ दिख जाता है। हाँ मैम, मैंने वो हाँ भी किया था मैम, हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप मैं आपको प्लीज सेंड कर दूंगा, आप प्लीज आप एक काम देखिएगा। कीजिए, आप लोगों का टास्क जितना भी हो गया है, जितना भी है ना, हाँ आप हाँ, लोग मुझे सेंड कर दीजिए। यस मैम। एंड मैम आपने जब जो लिंक शेयर की मैम थी, आप स्क्रीन शेयर करके देख लेते ना सबका एक बार। नहीं, सबकी स्क्रीन शेयर करके नहीं देखा जा सकता ना अभी, क्योंकि आप लोग मैम काफी कोड लोग हो। मैम कोड किसको शेयर करना है, जूली मैम को? आप मुझे जितने शेयर कर कंप्लीट हुए। दीजिए, ओके मैम। है ना? मैम बाय द वे, हेलो। जी, हाँ मैम, मेरे में वो एक कैप्चा वाली प्रॉब्लम आ रही है बस, बाकी का पूरा कंप्लीट है। कोई इशू नहीं है, जिसका भी जितना भी हो गया है वो देख लीजिए, मैं हाँ आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, बस कोड, वो डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा है जो मैम कैप्चा होता है ना। हाँ आशी बोलिए। मैम मैंने ना ऑनलाइन नहीं बनाया, ऑफलाइन ही बना दिया उसे। तो आप एक काम तो कर उसमें सकते हैं ना, जिस जगह से आपने मतलब ऑफलाइन बनाया होगा तो वो पूरा फोल्डर होगा ना, वो पूरा हाँ जी फोल्डर आप मैम, सेंड कर दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है ठीक है ना? मतलब अगर आप ऑनलाइन वाला बनाते ना तो बस इतना सा होता कि आपकी फाइल का साइज कम बनता उस टाइम पे है। थोड़ा सा। ठीक है मैम। ठीक है, कोई आप जिसका भी जितना भी हो गया है कर दीजिए, और जो लोग बाद में आए उन लोगों ने अपना विजिट इन कर दिया है ना। मैम बाय द वे, आप जिस मैम दिन आपने सेंड मेल के थ्रू करना है या किसी और ऑप्शन के थ्रू? स्लैक पे कर दीजिए, जिप ओके फोल्डर मैम। बना के। हाँ, मैम आपने जो टेस्ट दिया मैम था DM तो में करना मैं है कि एक मैम लिंक ग्रुप पे करना है मैम?
इंडिविजुअल कर दीजिए, जिससे कि मैं सबको इंडिविजुअली उनके रिजल्ट बता दूंगी। मैम किसको नैन्सी करना मैम है? आप ही है ना, तो आप भी करना ना। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम। अब कोई जो 2 लोग थे वो कुछ कह रहे थे पर उनका क्वेश्चन बीच में रह गया है, तो आप लोग यस मैम, पूछिए। प्रशांत वर्मा। प्रशांत मैम बोलिए। आपने जो मैम लिंक शेयर की, जिस दिन आपने टेस्ट दिया था मैम, आपने कि आप ये करके आना, फिर आपने लिंक शेयर की थी, तो मैम वो आपने क्यों शेयर की थी? और फिर मैंने फ्लैश देखा था कि लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, मतलब कोई भी डिजाइन नहीं दी है। मैंने इसी रीजन से सेम कॉपी ही करने की कोशिश की थी, जो आपने लिंक दी थी यूआई अटेंडेंस की, मैंने कॉपी करने की कोशिश की कि उसी को अप्रॉक्स उसी के बना पाऊँ, लेकिन लोग जो बना रहे थे मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहे थे। भाई मैंने तो अब जैसा मैम ने दिया वैसे ही बनाया हुआ है। सेम थोड़ा यही, change है बस। उसमें टाइम सेम ज्यादा, मैंने भी मैम ने जैसा बताया था वैसे ही बनाया है। उसमें टाइम ज्यादा लगा था। जब कल जिज्ञासा ने भाई लॉजिक तो वही है ना। वही भाई वही बनाने को, उसको बनाने को तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो उतने टाइम में बन भी नहीं पाएगा 3 दिन में। जो मेन पेज है ना वो 3 दिन में कभी नहीं बन पाएगा, वो वही वही पूरी वही तरीके से वही बनाएंगे तो। वही भाई 3 दिन स्टार्टिंग 3 है बार अपनी, करके तब स्टार्टिंग है बना। ओनली। यस, मैं यही इसी बात को कर रहा हूँ, जब भी तो बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैम से कि और लोगों ने बनाया, वो अपने अकॉर्डिंग मैम बनाया जो हुआ है। फ्रंट पेज है ना, फीचर्स तक बनाया है मैंने ओनली मैम, जो फीचर्स वाला फंक्शन है ना, मैम वहाँ तक मैंने भी बनाया है। फीचर्स तक ही बनाया है। देखिए ताकि उसके नीचे का ना सीएसएस समझ में आ रहा था ना कुछ मैम, जो बॉर्डर फुटर वगैरह था ना मैम। मैंने बनाया था जहाँ पर पेट्रोल वगैरह इस चीज का लोगो लगा हुआ था, वहां तक। उसके अलावा मैम मैंने जो बनाया है उसमें लिंक सारे दिए हैं, बट मैंने सिर्फ उसमें साइन इन और कैप्चा ऐड कर दिया है, बाकी मैंने कोई लिंक्स दूसरे पेज में ओपन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। मतलब और मैम उतना मैम ही हो एक पाया। मेरा मैम क्या कहते हैं इशू था, जो माउस ओवर था ना, हाँ वो मेरा बहुत उसका मैम जो डेव ले रहा हूँ ना मैम, वो साइज उसका छोटा नहीं हो पा रहा है मैम। उसमें उसको रख रहा हूँ मैं विद सेल्फी वाले को, आपका तो नाम? पता नहीं क्यों उस नवीन में ओके। मैम उसका साइज छोटा नहीं हो पा रहा है मैम, मतलब काम कर रहा है पूरा मैम, हाँ डिजाइनिंग भी दिख है, पर कोड बहुत वैसा, अगर उसको इंस्पेक्ट करें ना तो कोड गंदा दिख रहा है मैम। कोई बात नहीं, आप लोगों को वैसे जितना भी हो गया आप उतना सेंड तो और कीजिए। और क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है क्या कि किसी ने मल्टीपल पेजेस बना दिए हैं? मल्टीपल पेज मैम 3 पेज मतलब बने जैसे मैम उसमें एचटीएमएल के। जैसे उसमें बहुत सारे पेजेस थे, अगर मैं सिर्फ हाँ टेम्पलेट की बात करूँ तो। इसलिए मैंने नोट डाउन में इसलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ फ्रंट पेज बनाना है। तो क्या किसी ने ऐसा कर दिया है क्या कि और भी पेजेस बनाने की कोशिश की है? मैम मैंने तो लॉगिन एक पेज तो बनाना था ना। वो बनाना था, मैम नहीं मेरे मतलब मैम उस 3 पेज टेम्पलेट बने में हैं। मल्टीपल पेजेस थे ना, उसी टेम्पलेट नहीं की मैम बात वो कर रहे हैं अभी तो। नहीं मैम मैम वो नहीं बनाया है, लॉगिन बनाया है मैम, जो हाँ अलग टैब में ओपन हो। उसके बाद हाँ। मैम उसके बाद लॉगिन के बाद फॉर्म बनाया हो जो सेम टैब में ओपन हो। उसके बाद एरे में वैल्यू पुट हो जाए वो बनाया है। डेट का मैम डायरेक्ट शो हो रही है YYM में, बट वो प्रिंट नहीं हो रही है मैम। कोई बात नहीं। हाँ प्रिंट का ऑप्शन कहीं दिखा नहीं, मैंने देखा था पर प्रिंट का कहीं मिला नहीं, तो कैसे कराना है उसको? डायरेक्ट शो हो रही है, लिखा JS से ही है डेट। आपकी वैल्यूज सारी आ रही हैं? हाँ बाकी बाकी की फील्ड्स के सारे वैल्यूज आ रहे हैं आपके? हाँ 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 ओके। मैम आप बाकी सब आ रहा है। टेबल जो अपने फॉर्म सेव करने की बात की थी मैम, वो आप मुझे आपके जो भी डाटा उसमें यूज हुआ है वो बताएंगे जीएस में? मैम आप देख लेते एक बार स्क्रीन शेयर करके मैम। तो मुझे अभी सबका कोड इंडिविजुअली ही चाहिए था, इसीलिए मैम मैं सेंड भी स्क्रीन पे कर शो दूंगा नहीं मैं करवा जो। रही थी। नहीं, मैं अभी यहाँ पर अभी नहीं करवाना, क्योंकि कुछ लोगों का नहीं भी हुआ होगा। नहीं रिजल्ट शो करता मैम डायरेक्ट। ठीक है, आप कुछ 2-3 लोग कर दीजिए जिनका पूरा हो गया है ना। मैं कर देता हूँ मैम। अच्छा, आप नवीन लोगों लव के को नाम से। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिन लोगों के साथ ये कुछ नए भी थे ये चीजें। मैम बनाने में मैम बना तो लिया है, पर समझ में 40-50% ही आया है मैम, सच कोई में। बात नहीं, 40-50% आया है ना। हाँ मैम बना दिया है कि कैसे हुआ है, इधर से पढ़ के वहां से पढ़ के ठीक है। मैम। HTML CSS से काफी डिफरेंट था ना ये टास्क? हाँ मैम कुछ जगह तो मैम जो पेज था ना आपने जो भेजा था ना, उसकी HTML CSS भी समझ में नहीं आ रही थी मैम। तो ये हो क्या रहा है इसमें, कौन सी चीज हाँ, लगी है? इसीलिए मैंने वो पेज भेजा था, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आता। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपने ही थॉट्स उसमें पुट करने पड़ते कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, इसीलिए वो पेज भेजा गया था मैंने। हाँ मैम उसमें बहुत सी चीजें थी जो HTML भी समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा कैसे गया है, ये कौन सी उसमें लिखा गया है। हाँ, इसीलिए वो पेज भेजा गया था कि अगर आप
उसको अपने हिसाब से कैसे मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हैं। अब यही तो चीज है कि अदरवाइज नॉर्मल टेम्पलेट तो आप लोग कैसे भी बना ही लेते हैं ना। यही तो रीजन मैं शॉक हो गया था जब मैं 2 लोगों के देख रहा था। मैम मुझे डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस कैप्चा में ही प्रॉब्लम आ रही है, वो हुआ नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। हाँ बाकी का डिजाइनिंग तो जैसे थी वैसे ही कर दी, सेम टू सेम ही। कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पर्सन को जहां पर भी जो इशू आ रहे हैं उसके लिए आप अब डिटेल पढ़िए कि आपको एग्जैक्ट दिक्कत आ कैसे रही थी और क्यों आ रही थी। इसके लिए डीबग करना सीखिए आप। डीबग कैसे करेंगे, जैसे हमने एक दिन किसी एक के कोड में सिर्फ पहले अलर्ट लगा कर देखा था। सबसे पहले कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक नॉर्मल अलर्ट लगा कर देखा था, है ना। मतलब एक एक स्टेप के बाद आप कोशिश कीजिए कि कहाँ तक आपकी वैल्यू आ रही है और कहाँ तक आपका कोड रनिंग मोड में है। अभी ये आपको समझ में आ रहा है कि आपका कोड कहाँ तक रनिंग मोड में है, आपको अपने ही कोड में। मैम अगर मैं ये बोलूँ, जैसे मेरे को कस्टम प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा रनिंग कोड मतलब मैंने कंसोल लॉग लगा के देखा, अलर्ट लगा के देखा, वो भी काम कर रहा है बट मैम शो नहीं हो रहा है। हाँ तो फिर मैं कहीं तो ना कहीं पूरा ही आपकी मैम अलर्ट लगा सिंटैक्टिक के एरर किया होगा। है मैम, मेरा तो पूरा ही अलर्ट लगा के हुआ है मैम। तो सही चल रहा है। हाँ हाँ, इसका मतलब आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि अगर हमारे कोड में कहीं एरर आती है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक लोगों को ये तो समझ में आ रहा है ना कि वो अगर अपने कोड में एरर आ रही है तो कैसे पता कर सकते हैं, या फिर अभी भी कुछ कंफ्यूजन जा रही हैं कि हम कैसे करेंगे। क्योंकि इकट्ठा बहुत सारा कोड लिखना कोई वो चीज नहीं है। अपने जो सामने कोड है ना उसको मैनिपुलेट कैसे करोगे ये भी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि कभी कभी शुरुआत में सारा कोड आप खुद एकदम से नहीं लिख पाओगे। आप सोचो कि आपको 100% कोड एक बार में एज अ बिगिनर समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी आई थिंक एज अ बिगिनर किसी के लिए भी नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने क्या बोला? मैं ये बोल रही थी कि एज अ बिगिनर आप सोचें कि जावा स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा कोड एक बार में 100% आपको समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज अ बिगिनर टाइम लगेगा पर आपको सब समझ में आएगा। उसके लिए आपको अपना लर्निंग मोड ऑन रखना पड़ेगा और एडेप्शन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वो क्या कह रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पर्टिकुलर उस फंक्शन की क्या वर्किंग है वो आप अलग से सर्च कीजिए। फिर वो यहाँ क्यों लगाया गया होगा फिर ये सोचिए, क्योंकि एक तो मैम कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे देखना तो वो मिल पड़ेगा। जाते हैं ना मैम तरीके लगाने के, तो मैम कंफ्यूजन रहती है कि कौन से जाया जाए। अब यही तो चीज है, हमें अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है ना कि किसी में कितना छोटा कोड, कोड रहता है। क्योंकि हाँ वही मैं यही बोलने वाली थी कि किसी का कोड काफी ऑप्टिमाइज रहता है, किसी का कोड बड़ा भी रहता है, किसी का कोड नॉर्मल एफएल से चल जाता है कि कोई बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करके काम करता है। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे काम करना है। और ये चीजें आपको टाइम के साथ ही आएंगी। टाइम के साथ आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर एक फंक्शन क्या काम करता है। पर्टिकुलर ये फंक्शन अगर उन्होंने इस लाइन के बाद लगाया तो इस लाइन के बाद क्या हो रहा होगा। जैसे कि हमने पॉप 2 बार लगाया था, जब हमने पॉप फंक्शन पढ़ा था हमने 2 बार लगाया था, तो हमको ये समझ में आया कि पॉप फंक्शन अगर हम 2 बार लगाएंगे तो वो 2 बार काम करेगा। जिनकी एडेप्शन फर्स्ट टाइम पे ही नहीं आई थी मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो वो हमने जब करके देखा था हमको समझ में आया ना। एकदम से तो हमें भी नहीं पता था कि वो क्या काम करता है। एज अ बिगिनर हमें भी नहीं पता था कि वो क्या काम करता है, बट जब टाइम गया तो हमने उस चीज के लिए सीखा ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या सिर्फ 40% समझ में आ रहा है। 40% इज ऑल्सो ग्रेट थिंग, बट हाँ जितना रह गया है उसको समझने की कोशिश जरूर करनी है हमें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टफ है और आगे जाके बढ़ेगी आप लोगों के लिए ना। बाय द वे जैसे कि जो मैं आपने बताया बोला था कि फॉर्म सेव करना है उसी स्क्रीन पे जैसे जिज्ञासा ने बनाया था, तो वो बहुत ही सिंपल कोडिंग है जेएस की। बट मैम आप मुझे आप बताएंगे आप मुझे किस चीज की? मैंने अभी किसी का कोड नहीं देखा है। नहीं देखा नहीं, आप मुझे उस बनाने वाले थे ना? नो मैम कोड नहीं मैम, अपने स्लैक पर अपने वीडियो या फिर फोटो अपलोड की। मैंने अभी एक्चुअली स्लैक चेक नहीं किया है। ओके नो प्रॉब्लम, आप देख लेना। मैम आप मुझे पोस्ट कर दीजिए मैम, उसमें थोड़ी बता दूंगा। नवीन? हाँ यस मैम, नव के नाम से मैम। तो मैम आप अब जो कोड मैम यूज हुआ है जो आप उसका मैम मीन बताइएगा मुझे। ठीक है, जिज्ञासा के कोड का देखना है। नहीं मैम जिज्ञासा जिस हिसाब से उसने बनाया है वो इजीली हो जाता है मैम, फिर उसी पेज पे टेबल बना के उसने शो कर दिया है। यस इजी।
ओके नवीन NAV Yes, ना ma'am. वेट Yes, ma'am. नवीन आप शो कर सकते हैं अपनी स्क्रीन? Yes, ma'am. मैम शो होने लगी स्क्रीन? हाँ इनकी स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? यस मैम। ओके मैम ये मैम होवर पे काम कर रहे हैं सारे लिंक्स। मैम जो माउस ओवर पे काम कर रहे हैं मैम, ये स्टार्ट यहाँ से ही करने लगता है मैम। ये मैम थोड़ा डिव का प्रॉब्लम है। कोई इशू नहीं है मैम। मेरे पे ये नहीं बनाता, ये होवर जो सेल्फी वाला जो होवर चेंज होता है वो नहीं बनाता मैम। मैम ये होवर पे काम कर रहा है मैम, इस पे लगाया, इस पे नहीं लगाया मैंने, एक एक करके लगाए थे मैम। कोई बात ये नहीं मैम पर्टिकुलर सेक्शन पे हाउ इट वर्क्स पे, ये मैम फीचर वाले सेक्शन पे, ओके ये मैम इतना सारा बनाया, ये सारे वहीं से उठा लिए थे मैम कुछ। ग्रेट गोइंग ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट गोइंग। ये मैम ठीक है मैम, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा ऊपर, ये लॉगिन पे चला जाएगा मैम सबसे वाले पे। ये मैम रिफ्रेश पे पेज पे चेंज हो रहा है मैम। वेरी ये गुड मैम रिफ्रेश पे चेंज हो रहा है मैम। इसको मैं पुट करता हूँ 952 410 मैम, ये चेक करेगा सक्सेसफुल, ओके कहेंगे, न्यू पेज पे आ जाएगा मैम। ये मैम इसमें नेम वगैरह कुछ भी ऐसे फिल कर दो। ये मैम इसमें अगर मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी डालूं तो ये नहीं लेगा मैम। ठीक है इसको सबमिट करूंगा मैम, ये प्रिंट ये पूरी वैल्यू दे देगा मैम। ये वैल्यू जो है ये ना मैम मैम, ये पुट मैम करने ये वाली डेट बात है। डायरेक्ट शो हो रही है मैम, MYY में पेज पे ही लगा दी थी मैम मैंने। अच्छा ईयर वाला है ना। हेलो मैम, हाँ और एक मैम चीज पूछनी इसको थी, प्रिंट यही करें, मैंने कल आपको मैसेज भी किया था ये मैम कि प्रिंट करें तो ये भी आ आपको जाएगा। आपने बोला था एरे फॉर्म में चाहिए, टेबल फॉर्म में या लोकल वाले लोकल स्टोरेज में नहीं चाहिए। देखिए मैंने तो ये बोला था कि आपको प्रिंट कराना है वो एरे। अच्छा, हाँ हाँ अब उनको लगता है कि वो टेबल में प्रिंट करा सकते हैं तो अच्छी टेबल बात है, उसमें कोई भी हो दिक्कत जाता है नहीं मैम, है, अलर्ट में भी हो जाता है मैम वो तो। कोई बात नहीं कोई है। अगर वो नॉर्मल भी प्रिंट कराते तो भी कोई इशू नहीं था, उन्होंने टेबल में प्रिंट कराया तो भी कोई इशू नहीं था। बट आपने बोला था आपके सेम पेज पे रखना है मैम, तो हाँ ये सेम पेज पेज के पे लिए रखने का बोला था मैंने, हाँ तो मैम वो इसके लिए वैल्यूज सेम प्रिंट पेज पे होने रखा चाहिए है। थे। बट एक चीज और है, हाँ आपकी डेट का फॉर्मेट जो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। नहीं सेकंड मैम आपने वाई बोला था ना। DDMMYY तो बोला था, लेकिन मंथ में 28 का होता है। अच्छा वो हाँ मैम, नहीं डे अच्छा हाँ मैम, वो मैंने वो जे गलत लिख दिया है ऊपर मैम। नहीं फॉर्मेट चाहिए वही था जो आपने ऊपर लिखा है, लेकिन आपकी जो डेट सिलेक्ट हो रही है ना वो उस फॉर्मेट में नहीं हो रही है जो ऊपर लिखा है। चाहिए तो हाँ वही मैम था, और ना ही आपकी डेट यहाँ प्रिंट हो रही है जो आप बोल रहे मैम थे वो ना। हाँ यही तो मैम इशू था, डेट प्रिंट नहीं हो रही मैम, यही मैंने तो बताना था जब ये आपको। इसकी वैल्यूज आ रही है तो आप इसकी वैल्यू को भी गेट कर लेते ऐसा। मैम नहीं गेट करने पे मैं पूरा मंथ आ रहा है ना 2022 आ रहा था, 22 नहीं आ रहा था मैम, केवल लास्ट वाला, क्योंकि मैम वो दे ही नहीं जीएस दे नहीं रहा था ना मैम, क्योंकि वो अगर फुल ईयर देता है मैम वो, तो और फुल उसमें ईयर अगर प्रिंट करा देते और यहाँ पर भी तो फुल हो ईयर जाता प्रिंट मैम। करा देते, कोई इशू नहीं था। तो मैम ये आपने चीज तो इसका बोला था ना वाई का मैम, इसलिए नहीं कराया फिर मैम, वो हटा दिया मैंने, ये लगाया YY हुई था। DDMMYY से मेरा मतलब था डेट मंथ और ईयर, नीचे वाले में आपका अच्छा मंथ, आपका मुझे लगा फॉर्मेट था कि मंथ डेट और केवल ईयर। मुझे लगा था वाई में केवल मैम लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मतलब तो था मैम कि वो पहले आपके में अभी पर्टिकुलरली जो ऊपर वाला फॉर्मेट है ना उसमें डेट पहले मंथ बाद में और फिर ईयर है, लेकिन नीचे हाँ वाले में आपका पहले मंथ है फिर डेट है और फिर ईयर है। मुझे चाहिए हाँ ऊपर वो वाला था, यानी डेट पहले मंथ बाद। मैम हाँ वो तो इसमें मैम एक लगा क्वेरी दूंगा है। मैम। जी जैसे ना इसमें अगर सिलेक्ट करने जाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वो DDMM में ही लेता है HTML के थ्रू। जब हम इनपुट टाइप सिलेक्ट करते हैं डेट का, तो ये डेट का टाइप सिलेक्ट करके तो यही आएगा, या फिर इसमें कोई मतलब अलग से कुछ न्यूमेरिकल लेके करना पड़ेगा कि टाइप उसका न्यूमेरिकल लेके एंड देन फिर उसका फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। ये तो जेएस से लगाया है, डेट वाले खुद से नहीं लगाया, गेट डेट हाँ वाले बट गेट बाय मंथ डिफॉल्ट वो गेट ईयर। DDM ये MMDD के फॉर्मेट में ले रहा है। हाँ वो लेता है, वो आपको चेंज करना था, अब तो वही मैंने तो आपको चेंज किया ढूंढना था था, ना। वो आपको हाँ ढूंढना मैम वो था। चेंज तो नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं, आप लोग और ट्राई उसका कीजिए जब तक। मैम ये ठीक है ना मैम मैम जो बना मैम। मैम इसमें jQuery लगा सकता हूँ, मैम jQuery लगाई है, jQuery का फंक्शन लगाया है मैम, तो CDM सॉरी मैम। आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है।
आप ट्राई पहले कर मैम सकते हो अपने कोड का। मेरा क्या हो रहा था, एरे वैल्यू मैम हो गया प्रिंट करा था ना मैम, तो वो ऑटो क्या कहते हैं मैम डिलीट हो रही थी। ऐसा क्लिक सबमिट किया, आई डिलीट। मैम उसको अच्छा, रेक्टिफाई करने बहुत टाइम लग गया था मैम। कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आया ना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहे थे? हाँ मैम, वो एक जगह पे मैंने मैम वो क्या कहते हैं वैल्यू गलत दे दी थी मैम, मतलब नेम गलत दे दिया था मैम इस वजह से। कोई बात नहीं। तो बहुत टाइम लगा क्योंकि वो अलावा कंसोल में मैम भी एरर शो नहीं कर रहा था मैम। तो मैम ये ठीक है ना मैम, क्या कुछ और भी मॉडिफिकेशन करने हैं मैम? नहीं, बस अभी तो फिलहाल आप इसी को सही कीजिए, बाकी आप अपना बस कोड भेज दीजिएगा डेट तो मैं देख लूंगा। यस मैम, बस डेट लगानी है इसमें मैम। हाँ, मतलब आपकी डेट ना यहाँ पर आनी चाहिए थी। ठीक है मैम, यहाँ पे आ जाएगी। मैंने टैब हटा दिया था मैम, मैंने लगाया था मैम, कोई बात फिर मैंने नहीं। हटा दिया था लास्ट में। हाँ मैम। अब कोई और भी कुछ कह रहा था। यस मैम, अमन हाँ, मैम मैं मैम शेयर कर दूं स्टॉप क्या कर दो, स्क्रीन? स्टॉप। आपको भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं? जी मैम जी, उसमें ठीक मैम है। आप देख लीजिए, अगर कुछ चेंजेस हैं तो मैं अभी करके दे दूंगा आपको। वैसे आप लोगों को अब तो टास्क समझ में आ चुका है ना कि क्या करना यस है? मैम। आपने मैम जितना बोला था ना क्या दूसरे पेज पे जाना है, सेम पेज पे रखना है, वो ज्यादा था मैम, सब कर लिया था मैम। वो कुछ चीजें थोड़ी एक आध चीज रह गई हैं मैम मेरे में, बट आप मैं जल्द से जल्द आपको वो जल्दी से जल्दी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार बताइए। वो चीज अच्छा, दे किसी और का भी कोई एक क्वेश्चन था जो आई थिंक आप लोगों के बीच में रह गया। कोई और भी कुछ पूछ रहा था। मेरा क्वेश्चन था कि मतलब वो जो कैप्चा कोड जो रैंडमली होता है ना डिस्प्ले पे, हाँ, वही शो नहीं हो रहा है मेरा तो। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी का आगे की प्रोसेस इसी वजह से मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वो शो होगा तो फिर मैंने क्या मैम किया कोड है, में मैंने जैसे मैम फॉर्म कोड में बना। बट मैंने क्या कहते हैं बहुत जगह पे इनलाइन सीएसएस दे दिया मैम। इनलाइन सीएसएस दे दिए। मैम यस मैंने मैम, तो इनलाइन सारे सीएसएस मैंने भी कोड में लिखी है मैम। इनलाइन सीएसएस दी है, क्योंकि ना ओवरलैप कर जाती थी तो मैं परेशान हो रहा था, तो मैंने सब में इनलाइन ही दे दी। इनलाइन नहीं मैम, सीएसएस दे दी तो फिर आपने बूटस्ट्रैप का यूज कैसे किया है? बूटस्ट्रैप भी किया है मैम मैंने। नहीं मैम, तो जहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज किया ना नेविगेशन, वहाँ पे नहीं थी ना इनलाइन मैम। पर बहुत जगह इनलाइन तभी सीएसएस की नीड तभी थी तो मैम नहीं। बहुत जगह तभी तो मैम मैम बहुत ओवरलैप हो रहा था नहीं। ओवरलैपिंग हो रही थी हाँ। बूटस्ट्रैप मैम तो मैंने आप लोगों ने वर्किंग क्या यूज किया वहां था से मैम। व्यू पेज सोर्स से पेज का उसका कोड क्या पेस्ट किया है? नहीं मैम, नहीं मैम। नो मैम, मैम लिखा खुद से इनलाइन है में मैम, मैम, बट मैम क्या काफी जगह मार्जिन पैडिंग में भी मैम दिक्कत आ रही थी और मैम काफी जगह कभी दिक्कत आ कभी रही थी, इसलिए होता है हमने ना इनलाइन लिख कि दिया था। जैसे अब बूट जैसे मैम, स्ट्रैप की क्लासेस भी यूज करते हैं तो कहीं कहीं पे होता है चीजें फिक्स नहीं होती हैं। अब मैम जैसे कि क्या कहते हैं जो नहीं, इमेजेस थोड़ी थी ना, बहुत। जो आइकन्स थे पेट्रोल पंप वाले वो वाले, वो मैम फिट नहीं आ रहे थे मैम, तो उनको लिए देना पड़ा मैम, पूरे डिब में डाल के मैम, अलग अलग यस से मैम मैम। डिब में डाल के थोड़ी उनको बहुत मैम। के लिए मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी किसी ने ये बोला ना कि उन्होंने लगभग पूरा ही पेज उस तरीके से बनाया है। मैं तो उसकी मैम बात कर रही हूँ अभी। जी 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 मैंने किया है, बट मैंने मैम कोई कॉपी वॉपी नहीं किया, मैंने खुद से किया है। मैं आपको कोड शेयर करूंगा तो आप देख लीजिएगा उसको। नहीं, वो यस मैम। बात नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पूरी लाइन की नीड थी, मेरा मतलब मैम वो था। एक्चुअली एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस में मैम मुझे दोनों थोड़े दिए मैंने तो प्रॉब्लम्स मैम आ जाते इनलाइन। हैं, इस ओवरलैप कर जाते हैं, मैं सही से उसको नहीं कर पाता, ओके, तो इस वजह से मैंने इनलाइन दिया है। मैं आपको शेयर करूंगा तो आप प्लीज देख ठीक है। लीजिएगा, मैंने कुछ कॉपी आप लोग वगैरह। एक काम कीजिए, अभी इंडिविजुअली एक एक की स्क्रीन देखना पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग जिसका भी जितना भी जिस भी स्टेट में है प्रोजेक्ट, आप लोग मुझे सेंड कीजिए सभी लोग, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या कमी है और मैं आपको बता दूंगी कि किसका कितना कैसा रिजल्ट था। जी मैम मैं 1 मिनट कर मैम दूं कब तक क्या? पता चल जाएगा मैम? प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर हो जाते हैं अभी। टाइम लगेगा, मैं बता दूंगी पर आप लोगों को। मैम ओके मैम। अमन मैम हाँ, मैं 1 मिनट के लिए शेयर कर दूं क्या? मैं फास्ट कर दूंगा, और कुछ प्रॉब्लम्स थे वो कर पाता मैं फिर रिजॉल्व उसके बाद। सॉरी अमन, बट ओके आप भी उस थैंक पर यू। भेज दीजिए ना। जी जी थैंक ठीक है, बाकी जिसका भी हो गया है गुड, जिसका थोड़ा सा रह गया है उनके लिए भी गुड। एटलीस्ट आप सभी ने ट्राई किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपने वीकेंड्स में काम किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आप लोगों को रिजल्ट जल्दी बता दूंगी। हेलो ठीक है? मैम। मैम मैम जैसे कि आपने जो पिक्चर्स लगाए हैं ना उसमें वो एसवीजी फॉर्मेट में थे, हाँ, और जैसे मैं वो वर्क कर रहे थे हम, जैसे पिक्चर्स में जो चलती रहती है ना वैसे थे, तो मैं वो पिक्चर हम लोगों की काम क्यों नहीं कर रही है ऐसे? कर रही हैं, मैंने वही लगाई है।
मैंने भी वही लगाया मैंने भी मैम। लगाया, जैसे काम ना कर रही है सेम आप- जैसे अब आप ओरिजिनल है वैसे सेम लगाया मैंने भी, सेम हो गया। आप लोग एक काम वर्किंग कीजिएगा, दिखा रहा आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग मुझे कोड तो सेंड कर ही रहे हैं, अब इसके बाद आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर लीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके। मैम एक चीज बता देते मैम हम लास्ट। हाँ मैम जो मैम फ्रंट पेज था ना मैम, हाँ उसमें जो मैम जो मोबाइल के अंदर स्क्रीन चल रही थी ना मैम, मतलब हाँ। जो स्लाइडर लगा हुआ था ना मैम, जो मोबाइल है ना मैम वो उसके बैकग्राउंड था ना मैम, बैकग्राउंड पे लगा था ना मोबाइल, उसके अंदर वो स्लाइडर चल रहा है ना। हाँ मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, तो उसको भी एक्चुअली क्या रहता है ना, एक पेज का एक सेक्शन डिजाइन भी पता है अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यस मैम, यस मैम। है ना, तो उसमें कोई बहुत अलग नहीं था, आप चाहते तो वो पूरा का पूरा वैसा भी कर सकते थे और एक बाहर का एक सेक्शन बना के वैसा भी कर सकते थे। मैम उसको वो क्या यस मैम, GIF फाइल एनिमेशन से थी भी कर सकते थे मैम वो चीज मैम। हाँ एनिमेशन से भी कर सकते थे। दीपक, हाँ भाई, वो GIF फाइल थी जो मोबाइल वाला सेक्शन आ रहा था, जो हमको लग रहा था पहले कैरोसेल है, तो वो कैरोसेल नहीं था, GIF फाइल है, उसको सेव करके उसी फाइल में लगा दे और उसको मार्जिंग पैडिंग दे दे, वो वहीं आ जाएगा। हाँ GIF फाइल है वो। हाँ भाई, हाँ सही है, सही कह रहे हैं। अरे यार मैं बहुत टाइम से कैरोसेल बनाने की कोशिश कर रहा था उसके यार। नहीं कैरोसेल नहीं मैंने भी किया था, अच्छा, फिर मैंने जब सेव एक चीज किया ना और भी नीचे है, जाके, एक तो चीज हो और गया। भी है, उस टाइप का कैरोसेल बनाया भी जा सकता है अगर वो बन जाएगा GIF मैम, फाइल मैंने है ट्राई भी, भी किया था मैम। पर वो बन भी जाता है। बन जाएगा मैम, बट अभी टाइम लेकिन बहुत मैम कम था मैम। वो GIF फाइल ही थी। हाँ वो थी, वो थी, मैं मान रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि मैम वैसा मेरा बन बन भी गया सकता था, लेकिन मैम Yes, सेट मैम, नहीं हो आप पाया था बिल्कुल तरीके सही से कह मैम, रहे हो, ऊपर बन नीचे हो रहा जाएगा। था मैम। कोई बात नहीं, आपके पास अगर वो वाला कोड भी रखा हो ना, तो आप वो भी ना उसको मैनिपुलेट करने की मैम कोशिश उसको कर करूंगा, मैं लीजिएगा। सही करूंगा मैं अभी। हाँ बिल्कुल, ओके। अरे सेम कुछ नहीं, सेम कंटेनर में एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देना, जस्ट वहां पर पुट कर देना, खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम।